हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग अभी क्लास 12th पास करके और अभी क्लास 12th का रिजल्ट आया और पास कर गए, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, और आगे वो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, कैसे हम एडमिशन लें ताकि वो ग्रेजुएशन कर सके, बीए कर सके, बीएससी कर सके, बीकॉम कर सके, उसके लिए क्या प्रोसेस है। बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों में। कुछ बच्चे तो सीयूईटी का एग्जाम 15 तारीख से जो होने वाला है वो लिखेंगे। कुछ बच्चे सीयूटी का एग्जाम लिखने के बाद वो सीयूटी के मोड में इंटर करना चाहेंगे, सीयूटी के थ्रू इंटर करना चाहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सीयूटी का फॉर्म ही नहीं भरे, वो कैसे एडमिशन लेंगे कॉलेजेस में। तो चलिए हम लोग एडमिशन लेने के प्रोसेस के बारे में फर्स्ट कड़ी में बता देता हूँ। और आज मैं बताता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ चुका है एडमिशन को लेके। तो आप लोग अगर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं झारखंड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास बीबीएमक्यू धनबाद कोयलांचल यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा नाम है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में है। तो अगर कोई बीबीएमक्यू धनबाद में एडमिशन कराना चाहते हैं, धनबाद यूनिवर्सिटी में, तो वो यहाँ इनका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कैसे एडमिशन करेंगे पूरा डिटेल समझेंगे। और याद रखना, आप लोगों को 3-4 वीडियो मिलेगा, 3-4 वीडियो मिलेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके, या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम 3-4 वीडियो डालेंगे। सारा वीडियो को जो सिस्टमेटिक देखेगा वही बच्चा पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएगा। भले ही नोटिफिकेशन बीबीएमक्यू धनबाद का है, लेकिन आप चाहे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बीबीयू में, या रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या बीबीएमकेयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, या कोल्हान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या अगर हम देखें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी में, चाहे बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रोसेस एक ही है। सारे यूनिवर्सिटी के प्रोसेस एक ही है, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, किसी यूनिवर्सिटी में। अब एडमिशन लेने का प्रोसेस एक ही होता है सब में। तो हम एक अगर यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, चूंकि इसका एडमिशन का आ चुका है नोटिफिकेशन, तो इसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हम तो बीबीयू के स्टूडेंट, हमको क्या मतलब है। अरे आपके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि प्रोसेस तो सेम है ना यूनिवर्सिटी का। तो आप प्रोसेस को समझ जाओगे, तो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि एंट्री का लेवल क्या है। उसके बाद मैं इस नोटिफिकेशन में आऊंगा, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे हैं जो बीबीएम के धनबाद के हैं, यानी धनबाद के क्षेत्र में इस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, लेकिन उनको एडमिशन के बारे में नहीं पता रहेगा, तो फंसेंगे। तो एंट्री का लेवल क्या है वो देखिए, ये ध्यान दीजिएगा। सारे यूनिवर्सिटी फिर मैं रिपीट करता हूँ, चाहे बीबीयू हजारीबाग में, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीबीएमक्यू धनबाद हो, चाहे कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो, चाहे सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी हो, एसक्यू हम लोग बोलते हैं, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी हो, या अदर कोई भी झारखंड का यूनिवर्सिटी हो, सब में एडमिशन लेने का जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस एक ही जैसा है। तो एक अब सब सेपरेट सेपरेट यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी भी मैं आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन के साथ। तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर कोई बीबीएम को धनबाद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या एंट्री का मोड है, कैसे वो अप्लाई करेंगे, और कहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे, उस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, अच्छे से समझिएगा, तो आप अपना एडमिशन प्रोसेस जो है आसानी से कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि इस चैनल में बहुत सारे वीडियो जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आप सब लोगों को सही वीडियो और सही जानकारी मिल सके, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एंट्री का मोड क्या है, कैसे आप एंट्री कर सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए दो तरीके हैं। एडमिशन दो तरह के स्टूडेंट का होगा यूनिवर्सिटी में। एक बच्चे जो सीयूईटी का एग्जाम लिखे हैं, यानी एक रास्ता है सीयूईटी के जरिए आपको एडमिशन मिलेगा, सीयूईटी के जरिए आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो बच्चे सीयूईटी लिखे हैं उनको सीयूईटी के जरिए एडमिशन मिलेगा। अगर सीट खाली रहा तो सीट खाली रहना ही रहना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीयूईटी नहीं लिखे, सीट खाली रह जाएगा। तो सीयूईटी जो लिखे हैं उनका तो पहले भरेगा, उनका भरने के बाद अगर सीट खाली रह गया तो फिर अदर्स का, विदाउट सीयूटी का, यानी अदर्स कर देते हैं, जो सीयूटी नहीं लिखे हैं उनका होगा। तो वैसे कैंडिडेट जो सीयूटी अभी लिख रहे हैं, जिनको 15 से लिखना है सीयूटी, वो सीयूटी के थ्रू जाएंगे तो इनको प्रेफरेंस मिलेगा। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी इनको ज़्यादा फोकस करेगी, क्योंकि सीयूईटी के थ्रू ये आए हुए स्टूडेंट है। लेकिन इनका एडमिशन के बाद अगर कॉलेज में सीट खाली रहा, जो कि रहता है, कॉलेज में सीट खाली रहता है, टेंशन लेने की जरूरत है। हाँ, ये हो सकता है सब्जेक्ट में सीट खाली है कि नहीं, हो सकता है कि सीयूटी वाले लोग, हिस्ट्री वाले जो ज़्यादा दे दिए, तो हिस्ट्री वाले ज़्यादा दे दिए, अब 150 सीट है तो 150 भर सकता है। अच्छे कॉलेजेस में सीट भर सकता है, लेकिन छोटे छोटे कॉलेज खाली ही रहेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। अच्छे कॉलेजेस में किसी किसी सब्जेक्ट का सीट भर भी सकता है सीयूटी के थ्रू। अब विदाउट सीयूटी यहाँ पे हो गए अदर,
जो सीयूटी नहीं देने वाले स्टूडेंट है वो कैसे भरेंगे। तो ध्यान रखिए, जो सीयूटी देने वाले हैं या बिना सीयूटी, दोनों लोगों को, चाहे आप सीयूटी के जरिए जा रहे हैं या विदाउट सीयूटी जा रहे हैं, दोनों लोगों को ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों को कराना पड़ेगा, दोनों को सेम प्रोसेस से आगे गुजरना है, आगे सेम प्रोसेस से गुजरना है, सीयूटी या विदाउट सीयूटी। यहाँ जाके गोल चक्कर में जाके एग्जाम मिल जाता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, सीयूटी को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा, विदाउट सीयूटी को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। अब ये रास्ता क्या है जिसमें, जहाँ पे एक ही रास्ते में जाना है दोनों को, तो वो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। ये समझ गए, एडमिशन लेने के लिए दो तरह के क्राइटेरिया वाले लोग हैं, एक है सीयूटी का कैंडिडेट, एक है विदाउट सीयूटी का कैंडिडेट। तो सबसे पहले सीयूटी के कैंडिडेट से सीट भरा जाएगा, सीट खाली रहा तो विदाउट सीयूटी वाले को लिया जाएगा। अब दोनों, ये चाहे सीयूटी दें या विदाउट सीयूटी दें, दोनों को झारखंड में किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। चांसलर मतलब, ध्यान दीजिएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं ना बाबू लोग, किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप लोग जान रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी के बारे में समझिए। किसी भी यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है, यूनिवर्सिटी जो चलता है, जैसे ये आपका यूनिवर्सिटी चलता है तो इसके हेड होते हैं वीसी, जिसको वाइस चांसलर बोलते हैं। लेकिन इसके भी हेड होते हैं गवर्नर। गवर्नर मतलब समझते हैं ना, जो हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं, और इसी गवर्नर के पोर्टल को हम चांसलर पोर्टल कहते हैं। तो गवर्नर पोर्टल पर, यानी राज्यपाल जो रांची में हैं, उनके पोर्टल पर, उनके इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर उनके वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आप नाक रगड़ लो, सरकारी किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए गवर्नर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तभी ना। और गवर्नर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपका सारा सर्टिफिकेट रांची में है, यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, आपका सारा सर्टिफिकेशन रांची से होता है। इसीलिए आप चांसलर पोर्टल पर देखिए, यहाँ लिखा है कि नोटिफिकेशन है बीबीएम के धनबाद का 2024 का, धनबाद 2/5/2024 का नोटिफिकेशन। क्या बोलता है ठीक से देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू यूजी रेगुलर कोर्सेस ऑनलाइन। ध्यान दीजिएगा, बोला है कि एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है किसके लिए, एडमिशन के लिए। कौन सा, यूजी रेगुलर कोर्सेस, रेगुलर कोर्स होता है नहीं, वहाँ क्लास करना पड़ेगा। और अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन करना है रजिस्ट्रेशन, आपको ऑनलाइन, ऑनलाइन ही, ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन करना है। थ्रू कौन सा पोर्टल में, चांसलर पोर्टल में। तो आप जब साइबर कैफे में जाते हैं, चांसलर पोर्टल में आपको, और चांसलर पोर्टल का लिंक यहाँ दिया हुआ है जिसका नाम है https://झारखंड universities.nic.in या nic.home में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि बीबीएम के धनबाद वहां पे मिलेगा। जैसे आप चांसलर पोर्टल में जाएंगे, इस यूनिवर्सिटी का नाम मिलेगा, तो चांसलर पोर्टल में पहले आपको यूनिवर्सिटी चुनना पड़ेगा किसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी वहां पे डाले हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है वहां पे बीबीएम के धनबाद। ठीक है, इसका सेशन है 24 से 28, FYUGP, ये आपके प्रोग्राम का नाम है जो आप पढ़ेंगे। जो बच्चे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो प्रोग्राम का नाम होता है कि किस से पढ़े हो, तो आप सेशन लिखोगे, 24-28 सेशन है आपका, और 24-28 सेशन में आप जो पढ़ रहे हो, पढ़ रहे FYUGP। FYUGP का फुल फॉर्म क्या हुआ, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपके सिलेबस का नाम। इससे पहले हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में चलता था CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इससे पहले हमारे यहाँ था सेमेस्टर सिस्टम। तो सिस्टम होता है, जब आप पढ़ेंगे ना, आज से 10 साल बाद डिग्री लेने जाएंगे कभी यूनिवर्सिटी में, और उस समय ये सिस्टम बदल जाएगा, तो आपको पूछेगा आप कौन से सिस्टम से पढ़ के आए हैं, तो आप याद रखिएगा आपने पढ़ा है FYUGP, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आप पढ़ के गए हैं, और इसी प्रोग्राम को याद रखना आपको। इस जब डिग्री आप लेने जाएंगे तो आपको पूछेगा कौन सा सिस्टम से पढ़े हैं, तो FYUGP प्रोग्राम 2024-28 के सेशन में आप पढ़े हुए हैं। अब चलते हैं हम लोग ओपनिंग कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ लिखा है ओपनिंग ऑफ चांसलर पोर्टल। देखिए कब चांसलर पोर्टल स्टार्ट हो रहा है, तो चांसलर पोर्टल 4 मई को स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा 4 मई को, ये वीडियो जिस दिन जा रहा है, आज ही के दिन ये चांसलर पोर्टल ऑन हो गया, यानी चांसलर पोर्टल में अगर आप जाएंगे तो एक्टिव हो गया चांसलर पोर्टल। एक बार मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए भी आपको बताऊं और करके दिखा दूंगा कि कैसे करना है अगर फेक हो। हालांकि बहुत अंदर तक घुस नहीं पाएंगे क्योंकि फेक आईडी से ज़्यादा अंदर नहीं घुस पाते। तो चांसलर पोर्टल में सबसे पहले 4-5 से स्टार्ट हो गया और 25/5 तक ही है लास्ट डेट, यानी 25 मई तक आपको अप्लाई कर देना है। तो सारे बच्चे को, चाहे CUT दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सबको अप्लाई करना है। चांसलर पोर्टल में आप अप्लाई करें, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, अभी आपको ये कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपको 2 पेपर मांगता है। एक मेजर पेपर मांगता है कि आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं,
मेजर पेपर का मतलब है कि क्या ऑनर्स करना चाहते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे अकाउंट्स ऑनर्स रखते हैं, साइंस वाले अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स ज्योग्राफी रखना चाहता है, आर्ट्स वाला बच्चा हिस्ट्री ज्योग्राफी होम साइंस पॉलिटिकल साइंस जो भी उसकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होगा वो आपको पूछेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको मेजर पेपर वहाँ जरूर पूछेगा कि क्या ऑनर्स लेना चाहते हैं, जो आप सब सारे बच्चों को सेलेक्ट करके उस दिन रखना है कि हमको क्या आगे फ्यूचर में पढ़ना है, याद रखना है। उसके बाद कॉलेज आपको नहीं देगा, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी चुनने देगा। कॉलेज आपको तब देगा जब आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में। देखिए यहाँ पे पहला लिस्ट पब्लिक करेगा 29 मई को इसी चांसलर पोर्टल पर इसी यूनिवर्सिटी के अंदर पहला लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, पहला लिस्ट जारी किया जाएगा जिसमें उन बच्चों का नाम आएगा जो इसमें एडमिशन लेने वाले हैं। उन बच्चों का नाम डाल दिया जाएगा जो इसमें एडमिशन लेने वाले। तो पहला चेक लिस्ट ध्यान दीजिएगा, रिमार्क बोल रहा है यूनिवर्सिटी आप चेक कर सकते हैं और उसमें कॉलेज के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कि आपका किस किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। सेकेंड बोल रहा है कि 30/5 से लेकर 7/6 तक जिनका भी इसमें फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, मान लिया हमारा नाम आ गया, और ये कहाँ चेक करेंगे, ये भी चांसलर पोर्टल पर चेक करेंगे। चांसलर पोर्टल पर मेरा नाम आ गया, मैं बता दूंगा वीडियो बना के इस दिन भी। तो जब नाम आ जाएगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में, कॉलेज आपको बुलाएगा। तो देखिए लिखा है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का कब से कब तक है, 30/5 से 7/6 तक जा करा लो कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो करा दो। देखिए लिखा है एट रेस्पेक्टिव कॉलेज, आपको जिसमें एडमिशन लेना है अगर उसमें हो रहा है, उसकी लिस्ट में नाम आ गया, उस कॉलेज की लिस्ट में नाम आ गया है, तो समझ जाओ उस कॉलेज में जाओ, अपना डॉक्यूमेंट चेक करा लो, उसमें मार्कशीट है, आधार कार्ड, सब कुछ चेक करेगा कॉलेज कि भाई सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। अगर प्रॉपर हो गया, देखो इसके बाद बोला सबमिशन ऑफ सीट मैट्रिक्स, यानी सीट मैट्रिक्स 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपको कॉलेज दे देगा। सबमिशन ऑफ सीट मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, यानी पहला जो लिस्ट है उसका सीट मैट्रिक्स, यानी कॉलेज आपको सीट देगा कि नहीं देगा ये तय कर देगा, और आपको मेल कर देगा आपके, देखिए मेल टू एडमिशन सेल, और हार्ड कॉपी टिल 5 PM, आपको 5 PM तक दे देना। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 12 तारीख को, अब जब आपका नाम आ गया लिस्ट में तो पैसा दीजिए ना, तो लास्ट डेट है पेमेंट का 12/6, यानी 12 जून को लास्ट पेमेंट का डेट है पहला लिस्ट का, पहला लिस्ट का, ठीक है, पहला लिस्ट का बात करें, पहला लिस्ट का लास्ट पेमेंट डेट है 12/6। उस दिन बोल रहा है कि सबमिशन ऑफ फी चालान ऑफ टू रिस्पेक्टिव कॉलेज, जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका चालान भर दीजिए। और उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ तक फर्स्ट लिस्ट में ये आप लोग सब जानते हैं कि पहला लिस्ट में पूरा सीट नहीं भरता है, तो जब पहला लिस्ट में पूरा सीट नहीं भरेगा तो फिर यूनिवर्सिटी क्या करेगा, दूसरा लिस्ट जारी करेगा। तो ये पहला लिस्ट का है, सारा सारा ड्रामा पहला लिस्ट का, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है 13 तारीख को दूसरा लिस्ट जारी होगा। पहला लिस्ट कब जारी हुआ, पहला लिस्ट जारी हुआ 29 को, और दूसरा लिस्ट 13 तारीख को जारी होगा। तो लिखा है 13 तारीख को हम लोग दूसरा लिस्ट जब वेट करो, अगर पहला लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया तो वो दूसरा लिस्ट में वेट करेगा। दूसरा लिस्ट जारी होगा आपका यूनिवर्सिटी की फिर वेबसाइट पर सेम, फिर बोल रहा है कि 13/6 से 20/6 तक इसका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकेंड लिस्ट वाले का। फर्स्ट छूट जाओगे याद रखना, फिर बिलो का सीट मिल जाएगा तो तुम्हारा सीट खत्म हो जाएगा। फिर 21 से 22 तारीख तक सबमिशन करना सीट मैट्रिक्स का, और 25 को लास्ट पेमेंट डेट, यानी 25 जून तक आपको सेकेंड लिस्ट वाले को पेमेंट कर देना है, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद बोल रहा है 24/6 से कॉमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, बस 2 ही लिस्ट आएगा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 24/6 से क्लास शुरू हो जाएगा। 24 जून से क्लास शुरू होने वाला है BBMQ धनबाद में, 24 जून से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और अगर खाली रहा इसके बाद, अगर सीट खाली रह गया तो सीट खाली रह गया तो तीसरा लिस्ट जारी होगा। तीसरा लिस्ट कब जारी होगा, तो बोलता है कि 25/6 को तीसरा लिस्ट जारी होगा, अगर खुल गया तो मतलब सीट खाली रहा तो। और 25/6 से 29/6 तक डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 2/7 को लास्ट डेट, लास्ट फी पेमेंट डेट और सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा, यानी 2 जुलाई तक पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर देगा BBMQ धनबाद। अभी BBO हजारीबाग निकाला नहीं है, लेकिन BBMQ धनबाद का पूरा प्रोसेस। एप्लीकेशन फी जब आप अप्लाई कर रहे हैं अभी, तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फी कितना पे करना है, तो 100 रुपये पे करना है। इंपॉर्टेंट टू नोट, ये दिया हुआ पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं दिया है, अब लिखा है कि जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द अप्लीकेंट्स, ठीक है, और यूजी रेगुलर सेशन 24-28 क्या क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड ओनली ऑनलाइन मोड, केवल ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। पब्लिकेंट्स आर एडवाइज टू कीप चेकिंग यूनिवर्सिटी www.bbmq.ac.in एज वेल एज कॉलेज वेबसाइट फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। अगर आपको अपने कॉलेज से जानकारी लेना है, जैसे SSLNT धनबाद में हमको एडमिशन कराना है, या किसी बच्चे को हो सकता है कि झरिया कॉलेज झरिया में एडमिशन कराना है, या RSP झरिया में एडमिशन कराना है, तो चेक करते रहो ना कि उसमें तुम्हारा नाम आया कि नहीं आया, तो चेक करते रहना।
फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक यूजी रेगुलेशन इन द सेक्शन रेगुलेशन अंडर एकेडमिक इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोलता है टाइप ऑफ सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा इनके लिए, SC ST BC1 BC2 के लिए। वैलिड EWS लगेगा, अगर कोई व्यक्ति EWS में है तो NCC सर्टिफिकेट वो मिलेगा। पर्सनल डिजेबिलिटी है वो मिलेगा। ये सब सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं अपने एडमिशन के टाइम में, ऐसा बोल रहा है। तो आगे हम लोग फिर से एक वीडियो बना के आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे कि कैसे इसमें और अच्छे से आप भर सकते हैं। तभी आप लोग सिर्फ ऑनलाइन करवा लीजिए। ऑनलाइन करवाने के बाद इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, लिस्ट कैसे निकलेगा और सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, अभी आप मैंने कुछ नहीं बताया। ये सेकंड वीडियो में आपके पास आएगा कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें। आप लोगों को बता दूं मैं, 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है सेमेस्टर 1 का। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, 6 महीने के अंदर आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सब्जेक्ट का चॉइसिंग कैसे होगा वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को बहुत लंबा वीडियो ना मिले एक बार। तो वेट कीजिएगा, अगला वीडियो जल्द ही आएगा। तब तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना चांसलर पोर्टल में जरूर कराएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें। थैंक यू।